हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फाइंड गुरुजी चैनल में। बहुत दिनों बाद Q&A वीडियो बना रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में पिक किए हैं, तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, 1000 लाइक आज अगर आप कर देते हैं तो आज के आज आपको दूसरी वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगी और बहुत ही कमाल के टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो लेकर आने वाला हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट और देता चलूं कि अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोई हेल्प चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप जो है वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर चेक करिए। आपको ज़रोधा का डीमेट अकाउंट लिंक मिलेगा। आप डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और उसके बाद अपना क्लाइंट आईडी और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अगर आप मुझे सेंड कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और वहां पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपके क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आता है एसआईपी से रिलेटेड है। एसआईपी ये म्यूचुअल फंड के ऊपर टॉपिक है, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन इसके अंदर पिक किए जाएंगे। स्टॉक से रिलेटेड किसी और वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सिप का कोई अच्छा सा प्लान बताओ। सिप अलग अलग प्लान में हो सकता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सबसे पहला कि सिप करने के लिए कोई अच्छा सा प्लान बताओ। नंबर 2, क्या प्लान अलग अलग हो सकता है? तो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि एक जितने चाहे उतने एसआईपी कर सकता है, लेकिन एक सही और बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर आपके मैक्सिमम जो प्लान होने चाहिए वो 4 से 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 5 भी उनको जाना चाहिए जिनका टैक्स कट रहा है और उनको टैक्स सेविंग वाले प्लान लेने की जरूरत है। अगर आपका टैक्स नहीं कट रहा है तो मोर देन आपको 3 to 4 प्लान बहुत होते हैं। एक अच्छा सा मल्टी कैप, एक अच्छा सा मिड कैप। स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की होते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर बोलता हूं कि मिड कैप जाओ। स्मॉल कैप में काफ़ी रिस्क है, क्योंकि मार्केट जब क्रैश होगी ना तो आपका पैसा बहुत ही तेज़ी से घटेगा, फिर आप विचलित हो जाओगे। क्योंकि अगर आप अभी नए नए हो म्यूचुअल फंड की दुनिया में, स्टॉक मार्केट की दुनिया में, तो आप मिड कैप से नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगेगा हाँ मैं रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी मेरी बढ़ गई है, तो फिर आप जो है किसी स्मॉल कैप के साथ में भी जा सकते हो। वैसे स्मॉल कैप में सबसे बढ़िया स्मॉल कैप जो है एसबीआई स्मॉल कैप मुझे लगता है, आप उसके साथ में भी जा सकते हो। और अभी बात कर लेते हैं कि एसआईपी का कोई अच्छा सा प्लान बताओ। तो एसआईपी का प्लान बताने से पहले किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले को सबसे पहले यह जानना होता है कि आप कितने साल के लिए निवेश करने जा रहे हो, कितने साल के लिए निवेश करोगे। उसके बाद यह जानना होता है कि कितने रुपए की एसआईपी आप कर सकते हो, आपका गोल क्या है। गोल मतलब कि कितने रुपए की एक्सेप्टेशन आप कर रहे हो। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए दिमाग के अंदर। वैसे फिर भी अगर आप अभी म्यूचुअल फंड की दुनिया में आ रहे हो तो स्टार्टिंग आपको मल्टी कैप से करनी है। एक अच्छा सा मल्टी कैप आप ले लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, मल्टी कैप को लेकर के कुछ रूल रेगुलेशन जो है वो चेंज हुए हैं। कुछ ऐसे जो मल्टी कैप है जिनका ज़्यादातर लोकेशन जो है मिड कैप में था या लार्ज कैप में था, उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो की हुई है। वो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिलेगी। जाकर के प्रॉपरली उस वीडियो को देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को खत्म कर लीजिए, फिर उस वीडियो को आप क्लिक करके यहाँ आई बटन के ऊपर जाकर देख लीजिएगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया धवल जी की तरफ से, क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है, कैसे सुधारे सर? तो क्रेडिट स्कोर खराब होने के सबसे पहले रीजन जान लीजिए कि आपका भी फ्यूचर में कभी क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब ना हो। मेरा खुद का क्रेडिट स्कोर जो है एक बार खराब हो चुका है, लेकिन काफी टाइम के बाद जो है क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दोनों चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहीं से भी लोन लिए हैं तो उसकी कोई भी किस्त जो है वो बाउंस नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, कोई भी जो है आपने जैसे कि ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारे अवेलेबल है, इनसे आप जो है पर्सनल लोन ले लेते हो, इंस्टेंट लोन ले लेते हो। इनकी भी जो कोई भी ईएमआई की पेमेंट, सीधी सीधी बात बताता हूं, कोई भी ईएमआई की पेमेंट जो है जो आपकी कट रही है आपके बैंक अकाउंट से या आपको पे करना है, उसको आपने डिले नहीं करना है, दिए हुए टाइम के ऊपर आपने पे करना है। तो ये वाला काम सबसे पहले आपने करना है। आपका क्रेडिट स्कोर बचा रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। और मेरे से बाय मिस्टेक ऐसा हुआ था। क्यों हुआ था कि मेरा जो ईएमआई चल रही थी चंडीगढ़ वाले प्लॉट की, उस वाले ईएमआई का एक किस्त बाउंस हो गई थी बाय मिस्टेक, कि मैं भूल गया था कि इस टाइम पे मुझे उतना पैसा मेंटेन करना है। मेरे पास कुछ पैसे की जरूरत आ गई थी, इसलिए मैंने उसको खर्च कर दिया। और जब किस्त की टाइम आया तो मैं फिर उस पैसे को मेंटेन करने में असफल रहा, जिसकी वजह से मेरा जो क्रेडिट स्कोर है थोड़ा सा खराब हुआ। वहां पे थोड़े पॉइंट डाउन होते हैं, बहुत ज्यादा डाउन नहीं होता है, लेकिन बाद में जाकर के मैंने चेक जमा करके उसको क्लियर करवा लिया। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है, कोई भी ईएमआई की पेमेंट जो है वो लेट नहीं होनी चाहिए। आपके अकाउंट के अंदर 3 दिन पहले से बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो हीट लगती है, एक ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करने की हीट लगती है कंपनी की तरफ से जिससे आपने लोन लिया है। तो वो सारा प्रोसेस होने के लिए 1-2 दिन पहले ही आप अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन रखो। पहली चीज की आपका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो। अभी सुधारे कैसे?
मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो सुधारे कैसे। सुधारने के लिए भी आपके इसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है कि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो जिस वजह से खराब हुआ है पहले उसको सॉर्ट आउट कर लो कि हाँ भाई मैंने लोन पे नहीं किया या मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी की ईएमआई पे नहीं करी, तो पहले उसको सॉर्ट आउट करो। वो केस सॉर्ट आउट हो जाने के बाद में इन फ्यूचर कुछ दिन रुक करके आप कोई लोन लीजिए या फिर क्रेडिट कार्ड लीजिए। सबसे बढ़िया क्रेडिट कार्ड होता है एक क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उसका यूज करिए, उसकी पेमेंट जो है टाइम से पहले करिए। क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास में है तो आप उसका यूज करिए, उसी से शॉपिंग करिए, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लगता भी नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड से आपको जो है कुछ पॉइंट मिलते हैं, उसको आप रिडीम भी कर सकते हैं कैश में। वो आपके जो आपकी वहां पर फीस कटती है उसमें एडजस्ट भी हो जाता है और उससे आपकी क्रेडिट स्कोर जो है इंप्रूव होता है। इंप्रूव कैसे होगा कि जब आपका बिल बनेगा, मान लीजिए आपकी बिल की ड्यू डेट आ रही है 25 तारीख को, ठीक है, 25 तारीख से पहले पहले आपने पे करना है। तो आपने क्या करना है, 25 तारीख या 24 तारीख को पे नहीं करना है, 4-5 दिन 10 दिन पहले पे कर देना है। देखिए आपने खर्च किया है तो ही वो पेमेंट आया है, पे तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा और फ्यूचर में आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा, लोन भी नहीं मिलेगा। नुकसान सुन लीजिए। फायदा ये होगा जल्दी पे करने का कि जो आपके पिछले टाइम का जो क्रेडिट स्कोर खराब हो रखा है वो अब धीरे 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 इंप्रूव हो जाएगा डे बाय डे। कम से कम इसमें 6 से 8 महीने लगेंगे, आपके क्रेडिट स्कोर जहां पे था वहां आ जाएगा या उससे ऊपर भी निकल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि क्रेडिट स्कोर कैसे खराब होता है और कैसे सुधारा जा सकता है। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन सरवन चौहान जी की तरफ से। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सही रहेगा, प्लीज आंसर सर जी। तो देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सही रहेगा, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। कुछ एप्लीकेशन अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उनके भी कहां पर चार्जेस बढ़ेंगे, कहां पर आपसे हिडन चार्जेस लगेंगे, इसके बारे में मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं आपको करने के लिए, मैंने आज तक क्या बोला है कि टीवी के ऊपर देख करके ना कि हाँ भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हो, तेरा कितना बना, मेरा कितना बना, वो सब देख करके जो टीवी में ऐड आता है या जो बड़े बड़े फनी वीडियो बनाने वाले जो आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मैंने जो है इतने पैसे बना लिए, उस टाइप के एड्स ना थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। मेरी राय आपसे यही रहेगी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ में जाते हो तो इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप मान लो एसबीआई का म्यूचुअल फंड कर रहे हो और उसी का एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक सेबी की तरफ से कोई रूल रेगुलेशन चेंज नहीं होता है, म्यूचुअल फंड एसबीआई आपको कभी किसी साइट से कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, अगर आपको एसबीआई म्यूचुअल, देखिए एसआईपी करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली गए रजिस्ट्रेशन किया, एसआईपी के अमाउंट कर दी और छोड़ दिया, वो चलता रहेगा, सिंपल। अगर आपको इन फ्यूचर लमसम ऐड करना है तो आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो और वेबसाइट पे मोबाइल से भी जाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, अपना लॉगिन आईडी आप बना लो, एक ही लॉगिन आईडी बना लो ना सब में एक, जैसे मेरा नाम नवीन है तो नवीन 143 बना लिया, तो फिर म्यूचुअल फंड, एक्सेस म्यूचुअल फंड में भी नवीन 143, एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी नवीन 143 और उसके बाद जो है एलएनटी म्यूचुअल फंड में भी नवीन 143 मेरा यूजर आईडी हो गया। पासवर्ड भी एक अच्छा यूनिक सा पावरफुल पासवर्ड बना लिया। अब सिंपल सी बात है, जब मुझे कभी फ्यूचर में लमसम करने जाना है तो उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करो और जाकर के अपना पोर्टफोलियो चेक करो, वहां पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। दिक्कत कहां पे आ रही है, अच्छा म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट की तरह हमेशा ट्रेडिंग तो करनी नहीं है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर मार्केट कितना चढ़ रहा है, कितने पॉइंट गिर रहा है, कौन सा स्टॉक कहां मर रहा है, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड को आप 3 महीने 6 महीने एक बार रिव्यू करो, मोर देन सफिशिएंट है। तो ये जो एप्लीकेशन आप ढूंढते रहते हो इनसे थोड़ा सा बचो। जो एएमसी का आप म्यूचुअल फंड लेने जा रहे हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आप खरीदने जा रहे हो, जिसका प्लान लेने जा रहे हो, उसका खुद का एप्लीकेशन या उसकी खुद की वेबसाइट यूज करो, वो आपके लिए ज्यादा सेफर साइड रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े फनी वीडियो जिनको म्यूचुअल फंड का मतलब नहीं पता है, म्यूचुअल फंड की बेसिक्स नहीं पता है, वो भी आपको एडवाइस करते मिलेंगे, मेरे जो बचे हुए पैसे हैं वो मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूं और वो बढ़ गया। अरे मेरे भाई, ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है, तो थोड़े बहुत ऐड से आपको बचने की जरूरत है। चलिए लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से आपको उसी एप्लीकेशन के साथ में जाना चाहिए जिसका आप म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हो। अगर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं है तो उनकी वेबसाइट जरूर होगी, 110% होगी। आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, आई होप आपका आंसर आपको मिल गया होगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है
दीपमाला जी की तरफ से दीपमाला उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है बट मैं कभी यूज नहीं करती हूं, तो क्या इससे भी नुकसान होगा, प्लीज बताएं। देखिए, इससे नुकसान कुछ नहीं होगा। जो ईयरली आपके चार्जेस लगते हैं ना, 690 700 के आसपास चार्जेस होते हैं ऑलमोस्ट जितने भी क्रेडिट के। मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड हैं, जो भी बढ़िया ऑफर दिया मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहेंगे। कभी मैं खर्च भी बहुत करता हूं। जब भी कभी भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर डील्स आती हैं तो मैं बहुत दबा के शॉपिंग करता हूं। मैं ऑफलाइन मार्केट में जाकर के बार्गेनिंग करके टाइम खराब करना मुझे सही नहीं लगता। देखिए, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे ही जीवन व्यापन करता हूं। तो आपने देखना है कि आपको क्रेडिट कार्ड आप खर्च करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो मत लो। लेकिन आपने बोला कि यहां पर यूज नहीं करती हूं तो क्या इसका कोई नुकसान है? तो इसका कोई नुकसान नहीं है, आप रखे रहो। कोई इसमें ना क्रेडिट स्कोर खराब होता है ना क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, कुछ नहीं होगा। जो जहां है वहीं रहेगा। बस आपके जो 690 या 650 या 700 जो चार्जेस हैं वो ईयरली आपको लगते रहेंगे। और हाँ, यहां पर कंपनियां, हर कंपनियां ऑफर देती है कि अगर आप जो है 1 साल के अंदर 50,000 40,000 खर्च करोगे, ऐसे कुछ अमाउंट होता है, तो फिर आपका जो वो 600 700 लग रहा है वो हम माफ कर देंगे। और कुछ और जो है आपको पॉइंट पे मिलेंगे, पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हो। तो ये सारी फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियां। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप रखना चाहो रखो। देखिए, क्रेडिट कई बार बहुत काम आ जाता है। इन केस आप किसी मॉल में जाओ, फैमिली बच्चों के साथ कहीं शॉपिंग पे जाओ, खाने पीने पे जाओ और आपके पॉकेट में अगर पैसे खत्म हो जाए तो उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। वो आपको वहां पे पता चलेगा जब आपके पॉकेट में इनकेस कैश खत्म हो जाए या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हो जाता है कभी, किसी के साथ भी हो सकता है। हम वी आर मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। हम अरबपति नहीं है, करोड़पति नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, आप रखे रहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको ज्यादा कोई डील आती है, ऑफर आती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, वहां पे यूज करिए। और शॉपिंग करते हैं वहां पर भी यूज करिए। उसके बदले आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, उसको रिडीम भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको रखे रहना चाहिए और नुकसान कोई भी नहीं है। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संदीप प्रसाद जी की तरफ से। संदीप प्रसाद जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर, बात कर रहे हो एक्सेस की और फ्रेंड की पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो डीएसपी म्यूचुअल फंड का, कुछ भी। तो इन्होंने थोड़ा सा ट्रोल किया है। मैं इनको, देखिए मेरी एक आदत है, मेरे वीडियोस के नीचे पहले बुरा लगता था, अभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कुछ पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, कुछ मेरी बातों को पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ नेगेटिव ले लेते हैं। तो जो नेगेटिव ले लेते हैं वो जाहिर सी बात है, वो उनकी खुद की इच्छा है। दुनिया आज़ाद है, देश आज़ाद है, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर बोला कि बात कर रहा हूँ एक्सेस फंड की और दिखा रहा हूँ मैं डीएसपी का पोर्टफोलियो, तो इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि कई लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न नहीं मिलता है, रिटर्न नहीं मिलता। आप एक बार कमेंट चेक करना, बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के लोग मिलेंगे आपको, बड़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते मिलेंगे। तो कई लोग ऐसे भी बोलते मिलते हैं कि इसकी वीडियो में बकवास ज़्यादा होता है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बनता है, मैं इतने साल से इन्वेस्ट किया, मेरे पैसे नहीं बने। तो आपने जो प्लान चुना है ना, वो प्लान आपने बिना सोचे समझे किसी खराब डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कुछ घटिया प्लान चुन के दे दिए हैं, जिसकी वजह से ना आपको ग्रोथ मिला है ना फ्यूचर में भी मिलेगा। अब बात कर लेते कि मैं दोस्त का पोर्टफोलियो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल सके। मैं दोस्त का पोर्टफोलियो, मुझे याद है मैंने कहां पर दिखाया था। मैंने तब दिखाया था जब मार्केट नीचे गिरी थी और गिरने के बाद शार्पली रिकवर हुई थी, तो उसके पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न दिखाई दिया था जब मैंने उसको बोला था लमसम करो, एसआईपी कंटिन्यू करते रहो, और जब मार्केट गिरती है तो उस टाइम पे लमसम ऐड करो। तो जिन लोगों ने लमसम ऐड किया, उसके पोर्टफोलियो में क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उस चीज को प्रूफ करने के लिए वो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था। तो अब उसमें कोई भी प्लान हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना एक्सेस मिड कैप हो सकता हो डीएसपी का मिड कैप हो। क्या डीएसपी का मिड कैप खराब है? आप खराब बोल सकते हो? नहीं, वो खराब नहीं है। हर प्लान के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं ना, उन स्टॉक की अलग अलग वैल्यू होती है, उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो जरूरी नहीं है कि मैं एक्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूं तो डीएसपी का स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता। स्क्रीनशॉट दिखाने का मकसद कुछ और था, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा। और एक्सेस मिड कैप फंड काफी अच्छा फंड है और डीएसपी मिड कैप भी काफी अच्छा फंड है। जब भी टॉप 5 टॉप 10 फंड की बात करता हूं ना मिड कैप फंड की, तो उसमें डीएसपी मिड कैप भी आता है। ओके, लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है धर्मेंद्र कुमार जी की तरफ से। तो धर्मेंद्र कुमार जी ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स किया है। सर, मुझे एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 22.03% का रिटर्न मिला है, लेकिन ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है। तो तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको फायदा हो रहा है। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको फायदा होने के बाद में नीचे आके कमेंट्स में मुझे बताते हैं। देखिए, एक और धर्मेंद्र कुमार जी हैं जिन्होंने कमेंट्स मेंशन किया है कि उनको प्रॉफिट हुआ है एसआईपी करके, तो आपको भी होगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं बनते हैं, उनके लिए कमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हाँ दोस्तों,
आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करिए, लेकिन आपको पेशेंस की बहुत सख्त जरूरत है म्यूचुअल फंड अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट क्रैश होती है तो 40-45% एकदम से शार्प भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रखना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं, बोला जाता है ना टीवी में, बिल्कुल सही बोला जाता है। तो अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि 40-45% आप माइनस देख सको और उस सिचुएशन में भी आप लमसम कर सको, तो फिर म्यूचुअल फंड में मत आइए, आप LIC करिए, वो ही आपके लिए इन्वेस्टमेंट समझिए। क्योंकि कई लोग होते हैं, मैं समझा के थक चुका हूं, जिनको LIC के अंदर ही इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है। लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेंगे और बोलेंगे मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया। भाई वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं अगर कोई इंश्योरेंस प्लान लिया हूं ना, तो उसका फायदा तब होगा जब मैं मर जाऊंगा, और मुझे नहीं होगा, मेरी फैमिली को होगा। तो इंश्योरेंस को समझो आप। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दो अलग अलग पार्ट हैं, दोनों को अलग अलग ही रखो, ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा कि आपका पोर्टफोलियो जो इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि इसी तरह आपका पैसा जो है बढ़ता रहे। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। मयंक जी ने अगला क्वेश्चन किया है, गुरुजी कैसे पता करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी में आता है? ये बहुत ही आसान है। देखिए, हर म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर ही उसकी कैटेगरी छुपी हुई है। जैसे कि SBI स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप बोला ना, तो स्मॉल कैप जो आया वो स्मॉल कंपनियां चुनेगा। स्टॉक, उसके अंदर जो स्टॉक्स होंगे वो स्मॉल कंपनी होंगे। वैसे SBI ब्लू चिप, ब्लू का मतलब होता है लार्ज, बड़ी कंपनियां, जो म्यूचुअल फंड की अंदर वो स्टॉक डालेगा अपने अंदर, जो बड़ी कंपनियां। तो यहां पर ब्लू चिप कंपनी का मतलब ये है कि मार्केट की जो बड़ी कंपनियां हैं, जिनका साइज बहुत बड़ा है, उनको वहां पर ऐड किया जाएगा। अच्छा, मल्टी कैप, अब कैटेगरी आप पता कर रहे हो तो मल्टी कैप भी लिखा मिलेगा। जैसे आपको SBI मल्टी कैप देखने के लिए मिलेगा, तो SBI मल्टी के अंदर ही आपको जो है वो उसका कैटेगरी छुपी हुई है। तो ज्यादातर फंड के साथ में उसका नाम जो है चिपका होता है कि वो किस कैटेगरी का है। नहीं तो आप नॉर्मली गूगल करोगे कि बेस्ट मिड कैप फंड, बेस्ट मल्टी कैप, तो आपको वहां पे कुछ प्लान के नाम दिखाई दे जाएंगे। तो जिस प्लान के बारे में आप जानना चाहते हो, उस प्लान को वहां पर सर्च कर दो, उसकी कैटेगरी वहीं लिखी मिल जाएगी। आप यहां मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जब आप मनी कंट्रोल में विजिट करते हो, किसी भी प्लान, जिस प्लान का आप कैटेगरी जानना चाहते हो, तो उसको सिंपली गूगल कर दो। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे नीचे की तरफ आपको जो उसकी कैटेगरी दिखाई देगी, कुछ इस तरह का, जो मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है सुदेव रॉय जी की तरफ से, SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डिटेल्स। तो यहां पर ये डिटेल्स जो पूछी है, तो यहां पर इस फंड के बारे में थोड़ी सी मैं अपनी ओपिनियन बोलना चाहूंगा। हेल्थ केयर सेक्टर में आपको बहुत तेजी से उछाल देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस टाइप के फंड जो यहां पर SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी जिनकी ये बात कर रहे हैं, ये फंड के अंदर भी बहुत अच्छा आपको ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। तो वो जो ग्रोथ है उसको देख करके लालच में आप अभी इन्वेस्ट कर दो एक बड़ा सा अमाउंट, इसकी रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी नहीं देता। ये एक समझदारी का सौदा नहीं होगा। वो टाइम था, वो पीरियड था, जो जिस टाइम पर कोरोना वायरस का इंपैक्ट हुआ था, और उस टाइम पर जिन लोगों ने ये समझदारी दिखाई और उनको ये पता चल गया कि कहां पर अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे बन रही है, और उन लोगों ने इस टाइप के फंड के अंदर निवेश किया, या फिर उस टाइम पर उन्होंने एक बड़ा सा लमसम किया या SIP की, उनको इस टाइम पे पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अगर आप उस टाइप का लालच देख करके इस टाइम पे निवेश करने की सोच रहे हो, एक बड़ा सा अमाउंट, तो ये आपकी एक रॉन्ग स्टेप हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर आपको इस फंड के अंदर ही निवेश करनी है, तो आपको एक SIP के मोड से जाना आपके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि एक अच्छे से मल्टी कैप के अंदर अगर आप निवेश करते हो, तो आपको हर सेक्टर का टेस्ट मिल जाता है। हर सेक्टर से थोड़ा थोड़ा वो उठाते हैं, और उसमें आपको जो है एक बढ़िया मिक्स प्लान जो है वो मिल जाता है। और एक मल्टी कैप के साथ में एक अच्छा सा मिड कैप रखिए। मिड कैप और मल्टी कैप मिलकर के हर सेक्टर को कवर कर लेते हैं। वो हेल्थ केयर सेक्टर को भी कवर करते हैं, वो फार्मा को भी कवर कर लेते हैं, वो टेक्नोलॉजी को भी कवर कर लेते हैं। तो उसमें सारे सेक्टर आपको मिल जाएंगे। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी एक फंड को कॉन्सेंट्रेट करके, किसी एक सेक्टर को कॉन्सेंट्रेट करके अगर फंड चल रहा है, तो वहाँ पर कोई ऐसा टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पर आपको ग्रोथ मिलेगी। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मिड कैप को टक्कर देना इस टाइप के फंड के लिए मुश्किल होता है। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राजकुमार जी की तरफ से, भाई कोई 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लान बताओ 1000 से 1500 तक प्लीज। तो यहाँ पर 1000 से 1500 तक के लिए जो प्लान होगा ना, अगर आप कम टाइम के लिए निवेश कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बैलेंस फंड। अगर आपका टाइम पीरियड 5 साल से ऊपर है,
8 साल 10 साल है, इस कैटेगरी में हो, लंबे टाइम के लिए हो, तो मिड कैप के साथ में जाना। मिड कैप आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होंगे। तो मिड कैप की कैटेगरी में 2-3 फंड है जिनका मैं नाम हमेशा लेता रहता हूं, जैसे कि यहां पर एक्सेस मिड कैप फंड है, उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। ये 2 फंड काफी अच्छे हैं। और भी अच्छे फंड है जैसे एल&टी का मिड कैप भी अच्छा है, डीएसपी का मिड कैप भी अच्छा है। तो इनमें से कोई भी एक अच्छा सा मिड कैप आप अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से जो है वो परचेज कर सकते हो, अपने गोल के हिसाब से आप ले सकते हो। लेते हैं पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है मिलन देव जी की तरफ से। मिलन देव जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर, पेटीएम मनी में स्विच ऑप्शन नहीं है। देखिए, पेटीएम मनी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं ना जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूं, कई ऐसी चीजें हैं ना जो मुझे उतना ईजी टू यूज नहीं है। एक सिंपल, एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए इजी टू यूज एप्लीकेशन नहीं है। अगर पेटीएम की टीम मुझसे बात करें तो मैं उनको बताऊं कि कहां कहां पर आपने क्या क्या चीजें जो है इंप्रूव करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको और इसके अंदर ऐड करनी चाहिए, जिससे कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होता है, उसको यूज करने में इजी होता है, वो बहुत ही 1 क्लिक के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो पेटीएम मनी के एप्लीकेशन के अंदर भी डेवलप करने की जरूरत है, सर्विस को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। हो सकता हो पेटीएम मनी को है आपसे ज्यादा बेनिफिट ना हो रहा हो, इसलिए वो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे या अपने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसीलिए मैं बोलता हूं कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए, आपको इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। 1000 का लाइक का टारगेट रखा है, फटाफट आप पूरा कर देंगे। संडे है, आपका दिन अच्छा जाए, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, तभी फंड गुरुजी की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।